चंद्रमा बादलों में छिप चुका था। किले के भीतर मुगलों की सेना जश्न मना रही थी। आज उनका सेनापति विजय पाकर लौटा था, पर कोई नहीं जानता था कि अंधेरे में एक साया उनकी ओर बढ़ रहा था। एक गुप्त योद्धा जिसका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं, पर जिसका प्रतिशोध आज दर्ज होने वाला था। उसका नाम था वीर केतु। एक ऐसा योद्धा जो अपनी पूरी सेना गंवा चुका था, लेकिन अब अकेला ही दुश्मन के किले में घुसने आया था। रात के अंधेरे में उसने पहरेदारों को चुपचाप खत्म किया और धीरे धीरे किले के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। मुगल सेनापति अपने सिंहासन पर बैठा मदिरा पी रहा था। तभी हवा में एक तीर सीटी की तरह गूंजता हुआ आया और सीधा उसके ठीक बगल में जा धंसा। सेनापति खड़ा हुआ ही था कि वीर केतु की तलवार चमकी और एक ही झटके में उसकी गर्दन हवा में झूल गई। किले में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने पीछा किया, लेकिन वीर केतु अंधेरे में गुम हो चुका था। जब तक वे कुछ समझ पाते, गुप्त राजपूत सेना किले के चारों ओर आग की तरह फैल चुकी थी। जैसे ही प्रहरियों ने शंख बजाया, पूरी सेना धावा बोल चुकी थी। सुबह होते ही किला फिर से आजाद था, लेकिन वीर केतु वह कहीं नहीं था। कुछ कहते हैं कि वह शत्रु को मिटाने के बाद चुपचाप अज्ञातवास में चला गया, और कुछ मानते हैं कि वह एक साया था जो केवल प्रतिशोध लेने आया था और फिर कभी नहीं दिखा। पर इतिहास गवाही देता है, जिस धरती ने राणा, शिवाजी और लक्ष्मीबाई को जन्म दिया, वहां वीर केतु जैसे अनदेखे शूरवीर हर युग में आते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं।